हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को कितने वर्ष तक सुरक्षित अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को सुरक्षित रखने का अनिवार्य कर दिया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जबकि पहले सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही लागू था, ये अब 2 वर्ष के लिए लागू कर दिया गया है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेट डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन है जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और आईटी मंत्रालय। तो इसका आंसर है आईटी मंत्रालय। आईटी मंत्रालय ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज की शुरुआत की है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इनमें से आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड जैसी डिजिटल आईडी आपस में जुड़ी हुई हैं और एक नई विशिष्ट आईडी के तहत संग्रहित हैं। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर राफेल नडाल ने हाल ही में अपना कौन सा ग्रैंड खिताब जीता है? ऑप्शन है 21वां, 20वां, 22वां और 23वां। तो इसका आंसर है 21वां। अभी हाल ही में 21वां खिताब जीता है, ग्रैंड खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ने 20 खिताब जीते हैं। 20वें खिताब जीतने वाले बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान की सुविधा के लिए NIPER रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है? और NIPER रिसर्च पोर्टल क्या है ये भी जानते हैं इस क्वेश्चन में। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, रसायन मंत्रालय। तो उसका आंसर है रसायन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है और इसकी शुरुआत करने वाले मनसुख मंडाविया, इनका नाम जरूर याद रखना, ये इम्पोर्टेंट में है। मनसुख मंडाविया ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? हाल ही में AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। तो उसका आंसर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। यह है क्या? ये नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा और बिना किसी परेशानी के आवेदन को ट्रैक करने में मदद करेगा। डिजिटली सेवाएं प्रदान करेगा ये। अगला प्रश्न, सियोमारो कात्रो
सियोमारो कास्त्रो ने हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर है होंडुरास। होंडुरास की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इनका कहना है उन्होंने देश में मादक पदार्थों को तस्करी से निपटने का वादा किया है और साथ ही वह सख्त गर्भपात को उदार बनाना चाहती है। अभी हाल ही में इन्होंने कहा है। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए $150 मिलियन का फंड बनाया है? भारत और किस देश ने अभी हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह 2025 तक 10 यूनिकॉर्न बनाने में मदद करेगा जिसका मूल्य $1 बिलियन, $1 बिलियन बहुत हुआ, $1 बिलियन से भी अधिक होगा। अगला प्रश्न, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया और बेलारूस। तो इसका आंसर है लिथुआनिया। लिथुआनिया पर भी हाल ही में इसने कच्चे माल और अन्य चीज़ों पे भी आयात पे भी प्रतिबंध लगा दिया है चीन सरकार ने। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी, बारबोरा क्रेजिकोवा, डेनियल कोलिन्स, इवान डोडिग। तो उसका आंसर है एशले बार्टी। एशले बार्टी ने भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। इसका पुरुष टूर्नामेंट भी हुआ था। इसका पुरुष वाला क्वेश्चन भी आएगा इसके आगे। अगला प्रश्न, 29 जनवरी को बाबा इकबाल का निधन हो गया। 2022 में किस पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया गया था? किस पद्म पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया गया था? तो इसका आंसर है पद्मश्री। पद्मश्री के लिए इन्हें नामित किया गया था और उसी दिन की डेथ हो गई। पद्मश्री के लिए इन्हें नामित किया गया था। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, 1 नंबर दिला के जाएगा आप लोगों को। अगला प्रश्न, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने किसे परिधान निर्यातक संवर्धन परिषद AEPC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अभी हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने। तो इसका आंसर है नरेंद्र कुमार गोयनका। हाल ही में नरेंद्र कुमार गोयनका को कपड़ा मंत्रालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और ऐसे ही आप लोग मेरी वीडियो देखते जाइए और एंजॉय करते जाइए। थैंक यू।